गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 7 सिविक्स। हम सिविक्स का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडिया एंड मनी। द टेक्नोलॉजी दैट द मास मीडिया यूज़ कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली एज मोर एडवांस मशीन आर डेवलप्ड। देखो टेक्नोलॉजी या जो मास मीडिया है, मास मीडिया में जो भी हम चेंजेस देख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो भी एडवांस मशीनरी आई है, उसी की वजह से ये तमाम डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है। To keep abreast of their competitors, media houses, companies have to deploy the latest technology which require a great deal of money. जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज अगर हम दुनिया के साथ बराबर खड़े होकर चलना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उस टेक्नोलॉजी को हमें ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए। मोरेवर इन ब्रिंग न्यूज़ और फेवरेट प्रोग्राम टू योर होम मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स आर इन्वॉल्व। देखो जो भी न्यूज़ प्रोग्राम्स हम हमारे घरों पर टीवी में देखते हैं तो वो ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल है और उनकी तमाम कोशिशों से हम ये पॉसिबल हो पाया है कि हम घर बैठ के वो तमाम चीज़ें देख पाते हैं। मिसाल के तौर पर टू क्रिएट एंड ब्रॉडकास्ट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन एंटायर फिल्म क्रू कंप्राइजिंग ऑफ द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर, लाइटिंग टेक्नीशियन, फिल्म एडिटर एट्सेट्रा। देखो मिसाल के तौर पर एक फ़िल्म है जो हम तक पहुंचती है तो उस फिल्म को बनाने में, जिसको हम टेलीविज़न पर देखते हैं, कितने सारे लोग शामिल हैं उसमें। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिनेमाटोग्राफर है, कैमरा ऑपरेटर, ये तमाम लोग हैं। तमाम लोगों की कोशिशों के बावजूद वो चीज़ हम तक पहुँच पाती है। एंड द सेवरल आर्टिस्ट वर्क टुगेदर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मिलकर काम करते हैं। दिस इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल हैव टू बी पेड फॉर सर्विस रेंडर। दिस लाइक एनी दूसरे प्रोफेशन की तरह यहाँ पर भी जो लोग सर्विस करते हैं उनको पे किया जाता है, कोई फ्री में काम नहीं करते। देयरफॉर मास मीडिया रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू रन इट्स ऑपरेशन। इसी तरह से जो भी मास मीडिया है, तो मास मीडिया भी अपने तमाम कामों को कब अच्छे से अंजाम दे सकती है? जब उसको उसके पैसा मिला उसके काम करने का। तो वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ अ बिग बिजनेस हाउसेस बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इन्वॉल्व। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से ये बिज़नेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज टू अर्न मनी बाय मास मीडिया फॉर रनिंग इट्स ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो मास मीडिया के ज़रिए पैसे कमाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। रनिंग क्या है ये? ऑपरेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि हम एडवर्टीजमेंट के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। दीज आर पेड मैसेज दैट प्रमोट अ प्रोड्यूस अ सर्विस। एडवर्टीज़मेंट क्या है? एक पेड मैसेज होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रमोट करते हैं। दिस पर्पज इज टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू बाय दीज प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस। अब उस एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए क्या होता है, जो आम लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। Every time you have watched a program on television, there are several advertisements that are shown during the interval. जब कभी भी हम टीवी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि टीवी देखने के दौरान या प्रोग्राम्स को देखने के दौरान बीच में इंटरवल के दौरान बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है? ये एडवर्टीजमेंट हैं, जैसा भी आपको बताया, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में ये उनको प्रमोट करते हैं और इससे हम इन्फ्लुएंस होकर फिर उस प्रोडक्ट की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। इन रिटर्न दोज कंपनीज दैट बेनिफिट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट पे रेवेन्यू टू द चैनल। और वो कंपनीज जिनको अपना एडवर्टीजमेंट देने से उस चैनल पर उनको रिटर्न में फ़ायदा होता है, तो फिर वो कंपनीज एडवर्टीजमेंट देने के लिए उस चैनल को पे करती हैं। द रेडियो आल्सो अर्न मनी थ्रू इट्स रेडियो एडवर्टीजमेंट। इस तरह से रेडियो को भी पैसा कमाते हैं। रेडियो कहाँ से कमाते हैं? कि रेडियो पर अपना जो वो ऑडियो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसके ज़रिए कमाते हैं, क्योंकि रेडियो पर जो एडवर्टीजमेंट होता है वो विजुअल नहीं, ऑडियो होता है। वी विल लर्न मोर अबाउट एडवर्टीजमेंट दैट नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ मनी, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल होता है? द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। हम सब जानते हैं कि मीडिया डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, क्योंकि मीडिया की मदद से ही हम एक ओपिनियन क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की ओपिनियन को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एनलाइटन्स एंड एम्पावर्स द पीपल। एक्सेस द इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द टू रीज़न। तो जो मीडिया है वो लोगों को एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है
डेमोक्रेसी से लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, और इसके पीछे के जो 2 रीज़न्स हैं वो क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। First, it ensures that the citizen make responsible informed choice rather than acting out of ignorance or the misinformation। पहला ये है कि मीडिया के मदद से मीडिया लोगों को इस एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है ताकि वो अपनी चॉइस के मुताबिक सही तरीके से काम कर सकें, सही तरीके से काम कर सकें, यानी कि अपना जो वोट है उसका सही वे में इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमें मीडिया से पता चलता है कि कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है, पार्टी किस तरह से काम करेगी, पास्ट में उसने किन टॉपिक्स पर काम किया, ये तमाम चीज़ें। सेकेंडली इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मीडिया की मदद से ही मिलती है। सेकेंडली इन्फॉर्मेशन सर्व एज अ चेक बाय इंश्योरिंग दैट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपहोल्ड देयर ओथ ऑफ ऑफिस एंड कैरी आउट द विशेस ऑफ दोज हु इलेक्ट देम। दूसरा, ये मीडिया की मदद से हमें ये पता चलता है कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है तो क्या वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जहाँ जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा उनके मुताबिक काम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया की मदद से ही हासिल होती है। इट इज़ इन प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन दैट द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने में सिटीजन्स को मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द सिटीजन कैन लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन वॉइस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। और इन इन्फॉर्मेशन की बेस्ड पर ही हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, कि वो हमारी अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है, और मीडिया की मदद से ही हम अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया कैन फर्दर प्रमोट डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर। इसके अलावा द गवर्नमेंट क्या मीडिया क्या करती है? मीडिया जो एजुकेटिंग वोटर्स के ज़रिए डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोटिंग टॉलरेंस अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योरिंग द गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। और मीडिया के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया की मदद से ही हासिल होती है। Therefore, it become necessary that the media provide a balanced report. By a balanced report, we mean that when a story is covered by the media, it should discuss all points of the particular story and should leave it up to readers to form their own opinion. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया हमें जो रिपोर्ट पेश करती है वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट होती है, जिसमें तमाम टॉपिक्स को कवर किया हुआ होता है कि गवर्नमेंट ने किस किस एरिया में कितना काम किया है, लोगों की ओपिनियन क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें कवर होती हैं। द मीडिया कैन प्रेजेंट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट ओनली व्हेन द मीडिया चैनल इज़ इंडिपेंडेंट। मीडिया बैलेंस रिपोर्ट कब पेश कर सकती है? जब वो जो न्यूज़ चैनल है वो कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उस पर गवर्नमेंट की किसी भी तरह की गवर्नमेंट का कोई उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी इन द कवरेज ऑफ इट्स न्यूज़। और कब? जब मीडिया जब किसी भी न्यूज़ को कवरेज कर रही है तो उस पर किसी तरह का किसी का प्रभाव या किसी का कंट्रोल ना हो। इसीलिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लॉ हैव बीन इनेक्टेड टू गिव एम्पल फ्रीडम टू द जर्नलिस्ट एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं, ज़्यादा डेमोक्रेसीज़ में यही देखने को मिला है कि जो कानून है, कानून हमें क्या देता है? हमें आज़ादी देता है, जर्नलिस्ट को आज़ादी देता है, जो वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको आज़ादी देता है। इस बात की आज़ादी देता है ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जान सकें, और ये इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया की मदद से ही हासिल होती है। यूजुअली द सेम न्यूज़पेपर इवन इन कवर डिफरेंट इन वेरियस न्यूज़पेपर। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर इवेंट इज़ कवर डिफरेंट इन वेरियस न्यूज़पेपर। जो भी न्यू इवेंट्स होते हैं उनको भी जो न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, हमारे अलीगढ़ की बात करें, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं डेली। तो ये जो न्यूज़पेपर होते हैं, ये न्यूज़पेपर भी इतने सारे जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं को कवर करते हैं और हम तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट ईच न्यूज़पेपर प्रेजेंट अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम स्टोरी। क्या होता है? हर एक न्यूज़पेपर में एक सेम स्टोरी के अलग अलग एंगल्स को दर्शाया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, यानी कि एक ही स्टोरी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया जाता है। दिस वुड मीन दैट द मीडिया इज इंडिपेंडेंट कैन कवर अ न्यूज़ इवेंट इन एनी वे दैट इट फील अप्रोप्रिएट
इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, उसको आज़ादी है कि वो किसी भी नए इवेंट को अपने हिसाब से कवर कर सकती है जैसा वो फील करती है। बट इन रियलिटी मीडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर सच्चाई हम देखें तो हमें पता चलता है कि मीडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। 2 रीज़न कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस। 1 इज़ कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया एंड सेकंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल हु ओन द मीडिया। पहला ये है, तो हमने ये कहा कि मीडिया अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। पहली वजह ये कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दूसरा वजह ये है कि जो लोग हैं, तो सेकंड इन्फ्लुएंस ऑफ लोग, उसको लोगों से मीडिया इन्फ्लुएंस है, तो जिसकी वजह से मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कैन प्रिवेंट आइदर अ न्यूज़ आइटम और सीन फ्रॉम मूवीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट कैन प्रिवेंट देयर आइदर अ न्यू। गवर्नमेंट मतलब किसी न्यूज़ आइटम को प्रिवेंट भी कर सकती है, जैसे कि कोई फिल्म का सीन हो, शो लिरिक्स ऑफ, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मीडिया से वही करवाती है जो वो चाहती है। दिस इज़ कॉल्ड द सेंसरशिप। तो हम इसको क्या कहते हैं, सेंसरशिप। दिस हैव बीन इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू सेंसर द मीडिया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसकी मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया को सेंसर करती है। इन जनरल हाउएवर द गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ टू सेंसरशिप ऑफ फिल्म। आमतौर पर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो कन्फाइज करती है अपनी सेंसरशिप फिल्मों को लेकर। द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़ इज़ नॉट रियली सेंसर बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो मीडिया की कवरेज होती है उसको गवर्नमेंट को सेंसर नहीं करना चाहिए। रियलिटी तो ये है, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ द सेंसर द मीडिया समटाइम फेल टू प्रेजेंट अ बैलेंस स्टोरी। और क्योंकि मीडिया सेंसर नहीं करती, गवर्नमेंट सेंसर नहीं करती है मीडिया कवरेज को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मीडिया है वो हमें कभी कभी एक बैलेंस स्टोरी को प्रेजेंट नहीं कर पाती, एक बैलेंस स्टोरी वो हमारे सामने पेश नहीं कर पाती। दिस कैन बी बिकॉज इट डज़ नॉट कंसिडर ऑल द फैक्ट। और जिसकी वजह से वो तमाम फैक्ट, तमाम सच्चाइयाँ हम तक नहीं पहुँचा पाती। कौन, मीडिया। Also, the media can sometimes fall under the influence of one dominant view of other, and therefore their finding or report can be biased or inclined to certain opinion and perspective, thereby influencing public opinion। कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का डोमिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट्स हम तक आती हैं वो बाइज्ड होती हैं, वो फेयर नहीं होती, और तो लोग देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग, और वो जो बाइज्ड रिपोर्ट होती हैं मीडिया अपने उसी बाइज्ड रिपोर्ट की मदद से लोगों को, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है, और नतीजा उसका एक गलत निकलता है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।